नमस्कार। सुबह की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं दीपिका और अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मऊगंज से आ रही, जहां पे बवाल के बाद गडरा गांव छावनी में तब्दील कर दिया गया है। गांव में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। आईजी समेत कई बड़े अधिकारियों ने जायजा लिया है। तहसीलदार समेत पुलिसकर्मियों को छुड़ाया गया है। बवाल में घायल एक एएसआई की मौत हो चुकी है। गांव में दो पक्षों के बीच विवाद चल रहा था। विवाद सुलझाने के लिए पुलिस की टीम मौके पर गई थी और इस दौरान यहाँ पे देखिए कुछ ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों को ही रखा था अपने पास बंधक बना के। हालांकि सभी को छुड़ा लिया गया है। इस पूरे घटना में एक एएसआई की मौत हुई है। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को हिरासत में लिया है। गांव में एहतियातन बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। पूरे के पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। घटना सर, मैं 1:30 बजे सोसाइटी में नौकरी करता हूँ, तो 1:30 बजे मैं वहाँ से लौटा तो पापा बोले कि फ़ोन नहीं लग रहा है सन्नी का, तो स्विच ऑफ है। तो लगा के देखो, मैं लगाया तो स्विच ऑफ था। कुछ देर बाद पापा के पास किसी का फ़ोन आता है। पापा मेरे से बोले कि वो अशोक कोल का लड़का उनको घर के अंदर बंद किया है। तो मैं अपनी बहन को लेके चला और पापा मम्मी को लेके चले। ने फोन लगाया बच्चों को तो मोबाइल स्विच ऑफ था। 12 बजे के लगभग आ जाता था, तो 1:30 बजे नहीं आया। एक वहीं सड़क पर मेडिकल स्टोर खोले हैं, बेटू, हम लोग गांव के नाम से जानते हैं उसको। तो फिर 10 मिनट बाद हमको फ़ोन लगा के बताया कि सन्नी को वो क्या नाम से, नहीं सन्नी को वो कुर्बान फ़ोन लगा के बोला कि उनको अशोक कोल के घर में बंद किए। शाहपुर थाना क्षेत्र में गर्रा गांव में हिंदू समाज के दो गुटों के बीच में विवाद की स्थिति बनी है और इस विवाद के चलते एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और इस विवाद के चलते भीड़ भाड़ काफ़ी इकट्ठी हो गई थी। कुछ पत्थरबाजी भी हुई है। इसके चलते हम लोगों ने यहाँ 163 धारा 163 लगा दी है और पूरी तरह से शांति बनी हुई है। मैं यहाँ पर हूँ, एसपी यहाँ पर हैं, पुलिस फोर्स हमारा यहाँ पर है, पेट्रोलिंग पूरे गाँव में चल रही है और स्थिति अभी पूरी तरह से नियंत्रण में है। धारा 163 लगी हुई है और मैं सबसे अपील करता हूं कि पुलिस को, प्रशासन को अपना काम करने दें और स्थिति को नियंत्रित रखने में मदद करें और प्रशासन का सहयोग करें। मऊगंज के रीवा संभाग के कार्यवाहक आईजी का बयान सामने आया है। तहसीलदार की हालत गंभीर है और रीवा के संजय गांधी अस्पताल में तहसीलदार को भर्ती कराया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि गडरा गांव में हालात तनावपूर्ण को लेकर कहा कि अब हालात जो है वो नियंत्रण में है। 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। गडरा गांव में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। में अभी दो समाज में थोड़ा सा विवाद की स्थिति बनी और उसमें पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। उस समय उनके द्वारा पथराव किया गया, लाठी डंडे लेके महिलाएं वो थी। पुलिस बल उस समय कम था और पुलिस बल ने ऐसा कोई भी सख्ती वाला उस समय कार्रवाई नहीं की। अब स्थिति ये हुई कि एक एएसआई का निधन हुआ और आप देख रहे हैं कि 3 लोग यहाँ पे हैं और 3 कर्मचारी हमारे रीवा गए हैं। जिला मऊगंज में एक थाना शाहपुर में एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें कुछ दो उसमें विवाद हुआ था, जिसमें पुलिस जब मौके पर गई थी तो वहां पे पथराव वगैरह हो गया था और कुछ लोगों को संभवतः बंधक भी बनाया था, जिसको फिर पुलिस ने वहां से छुड़ाया था। और इसी पूरे घटनाक्रम में जो हमको जानकारी जितनी लगी है तो एक एएसआई है, शायद उनकी मृत्यु हो गई वहीं पे और एक एएसआई यहाँ पे उनको रिफर किया गया, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में उनका इलाजरत हुए हैं। एक तहसीलदार हैं, उनको भी चोट लगी है तो वो भी यहाँ पे इलाजरत है। मऊगंज जिले का शाहपुर थाना अंतर्गत एक रामनगर पंचायत के ग्राम गढ़हा का ये आप मंजर देख रहे हैं, जहां कल बीती रात्रि को पुलिस और यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनके बीच में तनातनी का माहौल बनता है और तनातनी माहौल के बनते के चलते एक एएसआई रामचरण गौतम की मौत हो जाती है। वहीं साथ ही साथ 4 से 5 पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा वो घटना स्थल दिखाएं। ये वही घटना स्थल है जिसमें एक लड़के को जो है, एक लड़के रजनीश द्विवेदी जिसकी उम्र 30 वर्ष है,
उसको अगवा किया जाता है। इसकी सूचना उसके परिजन जो है शाहपुर थाना में देते हैं। शाहपुर थाना अपना पुलिस दल बल के साथ, राजस्व के कर्मचारियों के साथ यहाँ पहुंचता है। यहाँ ग्रामीणों से पूछताछ करता है, लेकिन ग्रामीणों द्वारा उसका सही पता न बताकर अचानक पुलिस पर हमला बोल देती है। उस हमले में इतनी गंभीर स्थिति पैदा होती है कि वहां राजस्व के जो तहसीलदार है, हनुमाना तहसील के तहसीलदार कुमारेलाल पनिका और एक एएसआई रामचरण गौतम, तो रामचरण गौतम की वही मौत हो जाती है। और वही तहसीलदार अपनी जिंदगी की जंग सीधी रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय में आईसीयू में अभी भी उनका उपचार जारी है। अपनी जिंदगी की वो जंग लड़ रहे हैं। उनकी स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है। तो मैं ये घटना स्थल है जहां पर उस व्यक्ति को अगवा कर दिया जाता है और पुलिस जो है इस मामले को सुलझाने के लिए इस गांव में पहुंचती है। इस गांव में अभी जो स्थिति है वो पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। एक धारा 163 लागू कर दी गई है। तो स्थिति ये है, एक जो है दो पक्षों के बीच विवाद के बाद ये स्थिति उत्पन्न हुई थी। विवाद जमीनी विवाद बताया जा रहा है, जो जिस जमीनी विवाद के चलते दो लोगों की जो है जान चली गई। राजस्व के जो हनुमाना तहसील के तहसीलदार हैं कुमारेलाल पनिका जी, उनकी स्थिति काफी नाजुक है। स्थिति काफी भयावह थी जब उनका रेस्क्यू किया जा रहा था। यहाँ तक कि पुलिस का जो बल था, एसडीओपी अंकिता शुल्य को भी यहाँ ग्रामीणों द्वारा बंधक बना दिया गया था। कि जो है सभी को बंधन मुक्त करके लाई है। और तो यहाँ पे जो तहसीलदार है उनकी हालत जो है वो गंभीर बनी हुई है और फिलहाल एहतियातन यहाँ पे पुलिस फोर्स बड़ी संख्या में गाडरा गांव में तैनात है। पूरे गांव को छावनी में तब्दील किया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक शख्स को बंधक बना के रखा गया था। गाडरा गांव में दो पक्षों के बीच ही विवाद हुआ था। उसी को छुड़ाने के लिए पुलिस की टीम गई थी, लेकिन पुलिस पर ही हमला किया गया।